महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि भारत का भविष्य भारत के गांवों पर निर्भर करता है। और आज की बात करें तो भारत की आबादी में 70% लोग गांवों में ही रहते हैं। लेकिन आज के इस दौर में भारत के कई गांव ऐसे हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही अपनी परंपराओं को संभालने के साथ साथ आधुनिक होते नजर आ रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे 10 गांव के बारे में बताएंगे जो अपनी मेहनत से इस बात के चमकते हुए उदाहरण बन गए हैं कि अगर भारत के सभी गांव ऐसी कोशिश करें तो आने वाले कल में हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो जानेंगे इन विकसित गांवों के बारे में कि इन गांवों में ऐसा क्या है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पहला, पुंचरी गांव। गुजरात का पुंचरी गांव अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। पुंचरी गांव भारत के सबसे विकसित गांवों में से एक है। उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गुजरात में साबरकांठा जिले में स्थित इस गांव में बेहतर शिक्षा प्रणाली, बिजली, पानी की आपूर्ति, वाईफाई में नई और उन्नत तकनीक से भरा स्कूल और बायोगैस के विकास के साथ भारी बदलाव आया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में गांव वालों ने खुद ही बिना सरकार की मदद के इंटरनेट, वाईफाई और सीसीटीवी सुविधाएं जुटाई है। और इस पुंचरी गांव को भारत के सबसे अच्छे गांव के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। और यह सब हुआ पिछले 8 सालों में। और इस गांव के विकास के लिए इस गांव का युवा सरपंच हिमांशु पटेल है जिन्होंने यह सब किया है। दूसरा गांव, मावलियन नोंग। मेघालय का मावलियन नोंग गांव, जिसे कि भगवान का अपना बगीचा भी कहा जाता है। और यह गांव न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। यह गांव मेघालय के शिलोंग और भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस गांव की सारी सफाई गांव के लोग खुद करते हैं। और इस पूरे गांव में जगह जगह पर बांस के बने डस्टबिन भी लगे हैं। प्रतिष्ठित डिस्कवर इंडिया मैगजीन ने साल 2003 में मेघालय के इस छोटे से गांव को पूरे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव होने का खिताब दिया है, क्योंकि गांव के रास्ते बेदाग और रास्ते के किनारे फूलों से सजे रहते हैं। इस गांव में प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध है और यहाँ सफाई करना एक परंपरा है। छोटे बच्चों को भी यहाँ सिखाया जाता है। तभी तो यह गांव एशिया का सबसे अच्छा गांव बना है। तीसरा, खोनोमा गांव। नागालैंड के खोनोमा गांव ने भारत के द ग्रीन विलेज बनने में काफी मेहनत की है। इसलिए यह गांव आज भारत का पहला सबसे हरा गांव है। यह गांव नागालैंड की राजधानी कोहिमा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत की 700 साल पुरानी अंगामी सेटलमेंट और सीढ़ीनुमा खेतों का यह घर है जो नागा जनजाति परंपरा की वसीयत है। इस गांव में शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। खोनोमा गांव अपने जंगलों और कृषि की एक अनोखी तकनीक के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें क्षेत्र की सबसे पुरानी टेरासाइड खेती भी शामिल है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि गांव अपने स्वच्छ वातावरण, जाम की खेती और हरित परिवेश के लिए जाना जाता है। उसके बाद कोकरेबेल्लूर गांव। जब आप कर्नाटक के कोकरेबेल्लूर गांव में जाएंगे तो आपको एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा कि गांव के सभी घरों के बैकयार्ड में पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां घूमती फिरती पाएंगे, क्योंकि कोकरेबेल्लूर गांव पक्षी और प्रकृति प्रेमी गांव है और अपने पक्षी अभयारण्य के लिए लोकप्रिय है। इस अभयारण्य को खुद ग्रामीणों द्वारा ही डिजाइन किया गया है। इन लोगों ने पक्षियों को अपनी विरासत के रूप में अपनाया है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि यह गांव भारत में 21 प्रजनन वाले पक्षी स्थलों में से एक है और यहाँ पर कई तरह के दुर्लभ पक्षियों को भी देखा जा सकता है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों ने एक उदाहरण दिया है कि इंसान और पक्षी बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए एक साथ रह सकते हैं। इसलिए इस गांव में बीमार पक्षियों की भी बेहतरीन सेवा की जाती है। उसके बाद धनरे गांव। एक समय था जब भारत के कई गांवों में बिजली नहीं थी, लेकिन बीते समय में कई राज्यों की कोशिश के कारण आज ज्यादातर गांवों में बिजली पहुंच गई है। लेकिन अभी कुछ समय पहले तक, यानी साल 2014 तक, बिहार के इन धनरे गांव में बिजली नहीं आई थी। लेकिन आज साल 2020 में यह गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आश्रित गांव है। यानी हम कह सकते हैं कि बिहार का धनरे गांव भारत का एकमात्र बाहरी ऊर्जा मुक्त गांव है।
धनरे गांव में स्थानीय लोगों ने एक एनजीओ की मदद से अपने गांव में बिजली उत्पन्न कर दिखाई। इसके बाद इस गांव में पहली सोलर माइक्रोग्रिड स्थापित किया गया। दरअसल धनरे गांव पटना गया हाईवे पर स्थित होने के बावजूद यहाँ बिजली नहीं थी, लेकिन आज एक मिसाल बन गया है यह गांव। उसके बाद पाय विहीर गांव महाराष्ट्र के अमरावती जिले की मेलघाट की तलहटी में बसा यह पाय विहीर गांव ने एक मिसाल पेश की है कि कैसे एक एनजीओ और गांव के लोगों की साथी मेहनत से पर्यावरण का संरक्षण करके सतत आजीविका सुनिश्चित की जा सकती है। गांव के शानदार प्रयासों के कारण साल 2014 में इस गांव ने संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जैव विविधता पुरस्कार भी हासिल किया है। यह पुरस्कार इस गांव को अपनी 1000 बीघा बंजर जमीन को जंगल में बदलने के लिए मिला है और आज यह गांव मुंबई जैसे शहरों में अपनी ब्रांड नेचुरल मेलघाट से ऑर्गेनिक सीताफल और आम बेचने में लोकप्रिय है। उसके बाद सीमाजी नागालैंड के फेक जिले के एक छोटा सा गांव पिछले एक दशक से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण सुधार में एक अलग ही क्रांति लेकर आया है और आज इस गांव में पूरे नागालैंड राज्य की अलग अलग जगह से युवा लड़के और लड़कियां इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं और सीमाजी विकास मॉडल की जानकारी लेने आते हैं। और इस विकास मॉडल की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें मुख्य भूमिका महिलाओं की होती है। उसके बाद रामचंद्रपुर गांव साल 2004 में निर्मल पुरस्कार जीतने वाला यह रामचंद्रपुर तेलंगाना राज्य का पहला गांव है। वैसे इस गांव के बारे में लोगों ने तब जाना जब इस गांव के सभी लोगों ने एक साथ यह ऐलान किया कि वो अपनी आंखें दृष्टिहीन लोगों को दान कर देंगे। इस गांव के किसी भी घर में कच्चे चूल्हे नहीं है, सभी घरों में टैप वाटर के साथ शौचालय बने हुए हैं। पानी की समस्या से निजात पाने के लिए इस गांव ने 2 ओवरहेड टैंक बनाए हैं और घर से जो पानी निकलता है वो घर के ही बगीचे में चला जाता है। ऐसी तकनीक तेलंगाना के और किसी भी गांव में नहीं है। उसके बाद पोथनीकट गांव जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ाई में केरल राज्य हमेशा अव्वल नंबर पर रहा है, लेकिन केरल का पोथनीकट गांव भारत का पहला ऐसा गांव है जहां 100% साक्षरता है। इस गांव की आबादी करीब 18,000 है और सबके सब पढ़े लिखे हैं। यह गांव अभी भारत में सबसे अधिक शिक्षित और सांस्कृतिक रूप से उन्नत गांव में से एक है। और आखिरी सिकदमखा गांव स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ उससे कई साल पहले से आसाम का यह सिकदमखा गांव स्वच्छता के लिए काफी कुछ कर चुका है और आज यह गांव साफ सफाई के लिए कई कंपटीशन करता है। और इस गांव के लोगों की मंशा है कि मेघालय का माओलिनोंग गांव जो कि एशिया में सबसे स्वच्छ गांव है उससे आगे निकल जाना है। पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त इस गांव ने केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के क्लीनलीनेस सब इंडेक्स में सर्वाधिक अंक भी प्राप्त किए हैं। तो ये थे भारत के वो विकसित गांव। इसके अलावा आप जहां रहते हैं वहां पर भी आपके आजू बाजू में ऐसे कई सारे गांव होंगे जिसके बारे में शायद दुनिया को ना पता हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने गांव के सरपंच के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी आपके गांव का विकास करे। धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।